लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत में वोटिंग होनी है। बीजेपी समेत सपा बसपा अपने अपने प्रत्याशियां घोषित कर चुकी हैं। सपा ने भगवंत सरन गंगवार और बसपा ने अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को यहां से प्रत्याशी बनाया है। जितिन प्रसाद 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 27 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन वरुण गांधी का खेमा, उनके सपोर्टर्स, उनके प्रशंसक पूरी तरह से खामोश हैं। अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो नामांकन भरेंगे या नहीं, करेंगे या नहीं। ऐसे में पीलीभीत से वरुण के चुनाव न लड़ने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों से बीजेपी का कब्जा रहा है। करीब 3 दशक से इस सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। वरुण गांधी यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से 6 बार सांसद रही हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी पहली बार पीलीभीत से सांसद बने थे। 2014 में बीजेपी ने उन्हें सुल्तानपुर से चुनाव लड़ाया, इसमें उन्हें जीत दर्ज की मिली, लेकिन 2019 में वो दोबारा पीलीभीत सीट से उतरे और फिर सांसद बने। वरुण गांधी ने बीते कार्यकाल में कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, कटघरे में सरकार को खड़ा किया है। वो पार्टी के कई नेताओं पर भी हमलावर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पूर्व से ही उनके बयानों में नरमी थी, लेकिन तब तक उनके टिकट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। आखिरकार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया। वहीं सोमवार को जब जितिन प्रसाद पीलीभीत पहुंचे और 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, तो उसमें भी कहीं वरुण गांधी नजर नहीं आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वरुण गांधी अब नया सियासी दांव खेलेंगे। दरअसल ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी ऐलान करने से पहले ही वरुण गांधी ने नामांकन के लिए 4 सेट का पर्चा खरीदा था। माना यह गया कि वरुण ने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया था। हालांकि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इस पर कयासों का दौर जारी है। वरुण के पास आखिर कौन कौन से विकल्प हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। उनके पास पहला विकल्प है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर जाएं। हालांकि जानकारी ये बताते हैं कि इस बात की संभावना बहुत कम है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करते हैं या नहीं। दूसरा बहुत बड़ा कदम वो ये हो सकता है कि वो सपा के प्रत्याशी बन जाएं। और बीते दिनों वरुण गांधी को जो ऑफर मिला था, अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो मैं उनके लिए सीट खाली कर दूंगा। भगवंत सरन गंगवार सपा के उम्मीदवार हैं, और क्या अब वरुण गांधी सपा में जाकर अगर उनके इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं तो ये उनके पास एक बड़ा विकल्प दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया था एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में कि सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा ही। ऐसे में वरुण गांधी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये उनके पास दूसरा विकल्प है। तीसरा विकल्प, तीसरा कदम वरुण के लिए सपा में शामिल हुए बिना पार्टी के समर्थन से वो चुनाव लड़ लें। सूत्रों का ये दावा है कि जबकि भगवंत सरन गंगवार ने सीट खाली करने की घोषणा पहले ही कर दी थी, ऐसे में अगर वरुण चुनाव लड़ते हैं तो सपा उन्हें अपने समर्थन देते हुए प्रत्याशी वापस भी ले सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 24 घंटों में वरुण गांधी क्या फैसला करते हैं। इस फैसले पर उनका सियासी भविष्य टिका हुआ है। वरुण गांधी के राजनीतिक महत्वाकांक्षी जो उनको जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी रही है। लोकसभा चुनाव 2009 से पहले वरुण अपनी मां के लिए पीलीभीत में प्रचार अभियान का जिम्मा संभालते थे। वो अपने फायर ब्रांड छवि के रूप में जाने जाते रहे हैं। बीजेपी में काफी कम समय में खूब पॉपुलर हुए हैं। उन्होंने हिंदूवादी बयानों को लेकर पार्टी में लगातार उसकी चर्चा की है। 2009 में पीलीभीत से उम्मीदवारी पेश करने और सांसद बनने के बाद वरुण लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। वरुण गांधी ने केंद्र से लेकर यूपी की राजनीति तक अपनी दखल रखी है। वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर खूब हमलावर रहे हैं। इसी कारण उन्हें युवा नेताओं में काफी आगे गिना जाता है, काफी फायर ब्रांड नेता के रूप में गिना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले वरुण गांधी को संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। वरुण गांधी ने पार्टी के संगठनात्मक कार्य में भी रुचि नहीं ली, जिसके बाद धीरे धीरे वो बीजेपी के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनसे किनारे होते गए। वरुण को बंगाल के सह प्रभारी बनाए गए सिद्धार्थनाथ सिंह खूब एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखाई पड़े। उनको लेकर पार्टी ने उनकी छवि को बड़ा, एक तरीके से कह लीजिए कि पार्टी में उनकी जो छवि थी वो बढ़ती चली गई। लेकिन वरुण गांधी केवल अपने बयानों को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी सीटें बचा तो ले गए, लेकिन अपने बयानों को लेकर वो खूब सुर्खियों में रहे। लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली सफलता के बाद वरुण अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करते दिखे। उन्हें यह एहसास हो गया कि यूपी चुनाव 2017 में बीजेपी की बड़ी बढ़त जो मिली है
उनके भीतर मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत थी वो जोर पकड़ने लगी, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। वरुण और बीजेपी के बीच अलगाव की यहीं से शुरुआत हुई। कई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि वरुण को ऐसा लगता था कि वो मुख्यमंत्री मटीरियल हैं, बट उसके बावजूद बीजेपी ने जब उन्हें बहुत तवज्जो नहीं दी तो वो बीजेपी से ही मुखर होते दिखाई पड़े। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके का दावा भी किया जाता है और कई वरिष्ठ पत्रकार इस बात को भी कहते हैं। अब वरुण के सामने 3 बड़े विकल्प तो थे, अब देखना यह है कि वरुण इनमें से किस विकल्प के साथ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल वरुण गांधी और वरुण गांधी का खेमा दोनों ही इस वक्त खामोश हैं, मौन है, शांत है। अब ये तूफान से पहले की शांति है या सचमुच वरुण गांधी शांत हैं, आने वाला वक्त बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।